हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कोरोप्लेथ मैप कैसे बनाते हैं। ठीक है, कोरोप्लेथ मैप का दो मेथड होता है। एक में हम लोग जो है डेंसिटी शो करते हैं और एक में पॉपुलेशन। तो एक देखेंगे गाइज हम लोग, एक डॉट मेथड होता है, ठीक है, और एक होता है ये शेडिंग वाला जो मेथड होता है। शेडिंग करके हम लोग शो करते हैं डेंसिटी को, और डॉट जो मेथड होता है उसमें हम लोग डॉट के द्वारा पॉपुलेशन डेंसिटी को दिखाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं हम लोग कि पॉपुलेशन डेंसिटी को किसी भी जो कंट्री है उसके स्टेट वाइज टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे शो करते हैं। और एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर समझेंगे कि कैसे हम लोग इजीली बना सकते हैं। और ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये पूरी तरह से वेरीफाइड है, सिग्नेचर किया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये पूरी तरह से करेक्ट किया हुआ है प्रोफेसर के द्वारा। तो आप लोग इसे आसानी से समझ सकते हो। मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूँ, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है इंडिया का मैप पूरी तरह से बनाया हुआ है, मतलब कि स्टेट वाइज जो डेंसिटी है, टोटल डेंसिटी, वो यहाँ पे ये जो स्ट्रोक्स दिख रहे हैं, लाइंस एंड स्ट्रोक्स, उसके द्वारा यहाँ पे शो किया गया है। और ये जो खाली बॉक्सेस है उसमें जो है उसका डेटा नहीं था, तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल NA लिखा गया है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से सही है। यहाँ पे स्केल भी बनाया हुआ है। बिना स्केल का कोई भी मैप ज्योग्राफी में मतलब कि वो गलत है। ठीक है, स्केल होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ज्योग्राफी का अगर कोई भी मैप बना रहे हो आप लोग, मानचित्र बना रहे हो, तो उसमें जो है रहना चाहिए स्केल आपका। ठीक है, अदरवाइज आपका जो है गलत हो जाएगा। तो ये देखिए, ये कोरोप्लेथ मैप ऑफ इंडिया है जिसमें हम लोगों ने डेंसिटी को शो किया है। और इधर इंडेक्स लिखा हुआ है, प्रॉपर इंडेक्स इस तरह से आप लोगों को लिखना। तो ये कैसे बना सकते हो आप लोग, चलिए क्वेश्चन लेते हैं और डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग जो है बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो है, हम लोग को इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहता है हमारे प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स में, या प्रैक्टिकल जब करवाए जाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो इस तरह से आपको डेटा दिया जाएगा। देखिए, ड्रॉ द कोरोप्लेथ मैप ऑफ इंडिया शोइंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट स्टेट एज पर 2011 सेंसस। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, कोरोप्लेथ मैप ऑफ इंडिया हम लोग को दिखाना है, बनाना है, और इसमें शो करना है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और यहाँ पे डेटा सारा दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये डेटा जो है यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है और इधर जो है डेंसिटी। ठीक है, तो ये जो है चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसे। यहाँ पे देख सकते हो बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला वगैरह सारे जितने भी स्टेट हैं इंडिया के, उसका जो है टोटल डेंसिटी दिया हुआ है पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर में। इसका जो यूनिट होता है, यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेंसिटी का यूनिट पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, तो ये लिखा गया है यहाँ पे। और देखिए, बिहार में जैसे कि 1106 दिया हुआ है, वेस्ट बंगाल में 1028 दिया हुआ है, केरला में 860 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये डेंसिटी दिया हुआ है यहाँ पे, इस तरह से डेटा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे ये मैप। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ड्रॉ द कोरो, मतलब कि कोरोप्लेथ मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया का हम लोग को दिखाना है। यहाँ पे हो सकता था कोई दूसरे कंट्री, कोई स्टेट वगैरह का दिखाना हो, लेकिन हम लोग को इंडिया का दिखाना है। तो इंडिया का मैप सबसे पहले आप लोगों को इस तरह से ड्रॉ करना है आपके जो प्रैक्टिकल सीट है वाइट वाला। ठीक है, और ये कैसे ड्रॉ कर सकते हो, ये प्रॉपर इंडिया का मैप जो है, आप लोगों को क्या करना है कि एक फिजिकल या फिर पॉलिटिकल, हाँ फिजिकल नहीं, इसमें हम लोग को डेंसिटी शो करना है स्टेट वाइज। तो आपको पॉलिटिकल मैप जो होता है स्टेशनरी के दुकान में आपको 2-3 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टेशनरी के दुकान से आप लोगों को ले लेना है इंडिया का मैप, पॉलिटिकल मैप, जिसमें ये बाउंड्री वगैरह सारे स्टेट का बाउंड्री दिया हुआ रहता है, वो वाला। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस सीट में, ये वाइट सीट में उसको प्रेस करना है, यानी कि बैठाना है, और उसे उसके ऊपर जो है आपका पेन या पेंसिल से चलाना है, और उसे जो है उगा करके आपको ट्रेस करके इस तरह से, बस पेंसिल से या पेन से आप लोग बना सकते हो, पेन से इस तरह से बना देना इसका आउटर बाउंड्री जितना भी है। उसके बाद जो हम लोग अंदर का शेडिंग वाला एरिया है वो उसके बाद करेंगे। तो पहला काम है आप लोगों को जिस भी स्टेट, कंट्री वगैरह का जो भी बोला गया है मैप बनाना। ठीक है, तो उसका पहले जो है आपको ये बनाना होगा आउटर बाउंड्री पॉलिटिकल मैप से।
अगर डेंसिटी शो कर रहे हो, ठीक है, स्टेट वाइज। तो उसके बाद दूसरा काम क्या करना है आप लोगों को कि इसमें जो डेटा दिया हुआ है आप लोगों को क्वेश्चन में, उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू और सबसे लोवेस्ट वैल्यू को देखना है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा होगा आप लोगों को, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 1106 बिहार का, ठीक है। और सबसे कम दिख रहा होगा यहाँ पे, सबसे कम 17 है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया हाईएस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू। अब हम लोग को इसी के अकॉर्डिंग जो है अपना क्लास इंटरवल लेना है, यानी कि अंतराल जो लेते हैं, ये जो इंडेक्स बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये इंडेक्स जो बनाए हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है डिफरेंस लेंगे, इसका अंतराल लेंगे। तो यहाँ पे जो है इसके अकॉर्डिंग मैंने जो है 200 का अंतराल लिया है, ठीक है, 0 से 200, 200 से 400। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो 200 का जो है वो डिफरेंस यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। और इसके बाद क्या करना है ना, ये जो इंडेक्स बनाने के लिए यहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने तो हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू देख लिया होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग चाहे तो कितना भी ले सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर वे में बने और आपका जो इंडेक्स है वो ज़्यादा बड़ा ना बन जाए, ठीक है, ज़्यादा बड़ा ना बन जाए। जैसे कि मेरा 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस में मेरा जो है ये पूरा बन गया। तो अगर आप लोग जो है कम का अंतराल लेंगे, यानी कि 100 का अंतराल लेते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ जैसे कि 0 से 200 लिया, और अगर मान लीजिए आप ले रहे हैं 0 से 100, तो वो भी गलत नहीं है। लेकिन क्या होगा ना कि ये जो मेरा 6 बॉक्सेस बना है, तो आपके हो सकते हैं कि 8-10 बॉक्सेस बन जाए, ठीक है। तो इसीलिए ये जो अंतराल है वो सोच समझ के लिया जाता है, ये जो क्लास इंटरवल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 200 का इंटरवल लिया है। तो पहला बॉक्स में क्या लिखना है आपको कि यहाँ पे जैसा कि दिख रहा होगा आपको 17 जो है लोवेस्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे और मैंने इंटरवल लिया है 200 का। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से 200 का। तो 0 से 200 के बीच में तो 17 तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 0 से 200, फिर 200 से 400, 400 से 600, 600 से 800, 800 से 1000, और लास्ट में जो है 1001 से हम लोग एवव कर देंगे, क्योंकि हम लोग का हाईएस्ट वैल्यू था 1106, और 1106 जो है वो 1000 प्लस में आ जाएगा, ठीक है, 1000 एवब में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1000 एवब लिखा गया है, यहाँ देख सकते हो आप लोग। और तो इस तरह से इंटरवल बनाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जो भी पसंद है, मतलब अपने अकॉर्डिंग, ये जो मैंने लाइन का स्ट्रोक लिया है, लाइन्स जो बनाए हैं, तो आपको तो शेडिंग भी करना होगा, ठीक है। तो इसके बाद इंटरवल लेने के बाद आपको ये जो 6 बॉक्सेस बने हैं, या फिर आपके जितने भी बॉक्सेस बने हैं 6 8 10, उसमें अलग-अलग तरह के लाइन्स ड्रॉ कर देना है। जैसे कि मैंने एक वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर ये बॉक्स बॉक्स वाला, फिर इधर इंक्लाइन वाला, फिर इधर वाला, फिर इस तरह से आप लोगों को मतलब जितने भी बॉक्सेस बनेंगे उसमें अलग-अलग लाइन्स, आप चाहे तो अपने कॉलेज में जा पूछ करके, मतलब सिम्बॉल्स या फिर डॉट वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हो, बट लाइन्स वाला थोड़ा ज़्यादा प्रॉपर अच्छा दिखता है, ठीक है। तो ये कर लेना है, शेडिंग कर लेना है। उसके बाद हम लोग जो है वो स्टेट में इस तरह से कैसे शेडिंग करेंगे, वो हम लोग देख कर करेंगे ये डेटा से, ठीक है। डेटा के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहला बॉक्स में जो है हम लोग को क्या दिखाना, ये वर्टिकल वाला लाइन है। तो इसमें 0 से 200 के बीच में जो मतलब डेटा आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी स्टेट्स के डेटा आ रहे हैं 0 से 200 के बीच में, तो हम लोग वो स्टेट में ये जो है वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले डेटा देखते हैं 0 से 200 के बीच में कौन कौन सा स्टेट में कितना डेटा आ रहा है, ठीक है। तो 0 से 200 के बीच में देखिए अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, जम्मू कश्मीर आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, फिर 200 लेना है ना, तो राजस्थान भी आ जाएगा 0 से 200 के बीच में। फिर यहाँ पे देखिए 0 से 200 के बीच में बस इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो कितना स्टेट आ रहा है, 1 2 3 4, 4 स्टेट आ रहा है, और इसका तो नाम जो है साइड में लिखा हुआ है, जैसे कि राजस्थान। तो राजस्थान में यहाँ देख सकते हो मैंने ये जो है इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है। स्केल से आपको ऐसे सीधा सीधा लाइन ड्रॉ करना है डेटा को देखते हुए, ये नहीं कि कहीं भी बस शेडिंग कर दिया, ये किया हुआ है डेटा के अकॉर्डिंग, तभी आपका जो है सही होगा प्रैक्टिकल, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो 0 से 200 के बीच में हमारा राजस्थान था, फिर क्या था, फिर अरुणाचल प्रदेश था।
तो यहाँ पे देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में फिर ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है, ये फर्स्ट वाला इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही। जो इस बॉक्स में आप लोग जो भी सिंबल्स या लाइन बनाओगे वही आपको जो है स्टेट को देख करके डेटा के अकॉर्डिंग जो जो इसके बीच में आएगा उसमें उसी प्रकार का सिंबल और लाइन वगैरह ड्रॉ करना। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या था, जम्मू कश्मीर आ रहा था हमारा, तो ये जम्मू कश्मीर का रीजन में भी हम लोगों ने ये वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दिए। और क्या था, और एक था उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड देखिए, तो उत्तराखंड कहाँ पे है, उत्तराखंड यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में भी हम लोग पहला वाला जो इंडेक्स में बनाए थे लाइन उस तरह से बना दिए। अब हम लोग को दूसरा में देखना है, दूसरा इंडेक्स में जैसे कि हम लोग हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किए और दूसरा में है हमारा डेटा है 2000 मतलब 201 से 400 के बीच में कौन कौन सा स्टेट आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 201 से 400 के बीच में कौन कौन सा स्टेट आ रहा है, तो एक हो गया ये मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र और असम। तो ये हमारे आ गए 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेट आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे 201 से 400 के बीच में 6 स्टेट है और ये जो सेकेंड वाला बॉक्स है इसमें हम लोगों ने हॉरिजेंटल लाइन बनाए हैं। तो ये जो 6 स्टेट इसके अंडर आ रहे हैं उसमें भी हम लोगों को यही हॉरिजेंटल लाइन बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं बार बार बोल रहा हूँ मैंने ये हॉरिजेंटल लाइन बनाया, हो सकता है कि आप दूसरा कोई लाइन बनाए हैं, सिंबल्स लिए हैं, तो वही सिंबल्स आपको दिखाना है। तो यहाँ पे 6 स्टेट आ गए थे, तो हम लोगों ने देखिए गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया और इधर केरल नहीं, इधर ये 6 स्टेट, तो 6 स्टेट में हम लोग जो है ये वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है कि ये सारे जो डेटा देखना है, जैसे कि 401 से 600 के बीच में फिर कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं और यहाँ पे आपने कौन सा सिंबल बनाया है, वही सिंबल जितने भी स्टेट आएंगे उसमें ड्रॉ कर देना है। तो ये सारा यहाँ तक आपको लास्ट तक करना है, ठीक है। जो जितना आपका जो ये बॉक्सेस बनेगा उतना तक करना है और सारे स्टेट्स को बस ऐसे लाइन से या सिंबल से शेडिंग कर देना है। और जो जो स्टेट का डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जो जो स्टेट का अवेलेबल नहीं है वहाँ वहाँ पे आप लोग खाली छोड़ सकते हो और NA लिख देना, यानी कि नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये कोरोप्लेथ मैप ऑफ इंडिया जो शो कर रहा है टोटल पॉपुलेशन, स्टेट वाइज पॉपुलेशन को, तो ये आप लोगों को हेडिंग लिखना होगा इस तरह से प्रॉपर स्टेंसिल से। और लास्ट में जो है आपको ये एक स्केल बनाना होता है कि आप जो ये इंडिया का मैप बनाए हो वो किस स्केल पे आधारित है, मतलब इसका स्केल क्या है, मेजरमेंट क्या है। तो ये स्केल जो है आपका जो फिजिकल मैप या पॉलिटिकल मैप खरीदे हुए स्टेशनरी से उसमें बना हुआ रहता है नीचे साइड में, ठीक है। तो उसी को आप लोगों को बड़ा करके इस तरह से शो कर देना है। और सिंपल स्केल बनाना तो मैंने सिखाया ही पहले के वीडियो में, तो वहाँ पे जाकर के आप लोग सीख सकते हो। सिंपल स्केल बनाना रहता है, ठीक है। और कोई कोई मैप में नहीं भी दिया हुआ रहता है स्केल, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, अपने अकॉर्डिंग एक मैप बना देना है, उतना चेक नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा कोरोप्लेथ मैप ऑफ इंडिया बन के तैयार है और जो शो कर रहा है हमारा टोटल स्टेट वाइज पॉपुलेशन को, सॉरी स्टेट वाइज डेंसिटी को। और यहाँ पे इंडेक्स में आप लोगों को इस तरह से इसका यूनिट लिखना होगा, पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का डेंसिटी का मैप, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्रेंड्स डॉट मेथड से हम लोग जो है पॉपुलेशन दिखाएंगे, कोरोप्लेथ मैप बनाएंगे इंडिया का और डॉट मेथड से बनाएंगे और शो करेंगे टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। डॉट मेथड में हम लोग जनरली जो है वो पॉपुलेशन को ही शो करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा कैसे आप लोगों को कोरोप्लेथ मैप बनाना है। और आपके प्रैक्टिकल्स में अगर ये सेम क्वेश्चन आता है तो सेम टू सेम आप लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से वेरीफाइड है, चेक किया हुआ है प्रोफेसर के द्वारा, ठीक है। और मैं इस चैनल पे प्रैक्टिकल्स, थ्योरीज, ज्योग्राफी के नोट्स और बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय।